हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक बच्चा जिसकी स्पेशल नीड्स है, जैसे ऑटिज्म है, वो एक स्कूल में एडमिशन लेता है तो टीचर्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए। इस वीडियो का पर्पस है सभी स्कूल्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स को एजुकेट करना कि ये प्रोफाइलिंग बच्चे की ज़रूर कराइए जब भी आप उसको नए स्कूल में एडमिशन देते हैं। सबसे पहला चीज़ जो आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वो है बच्चे का नाम, क्योंकि उसी नाम से बच्चे को आपको कॉल करना है। दूसरा, उसका ग्रेड कौन सा है। तीसरा, टीचर कौन है जो उसे डील करेगी, जो उसके कांटेक्ट में रोज़ रहेगी। फोर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब ये जितने पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगी उन सब में टीचर, स्कूल अथॉरिटीज़ और पेरेंट्स को इकट्ठे बैठना है और एक मीटिंग करनी है। फोर्थ पॉइंट जो है उसमें पेरेंट्स को फीडबैक देना है टीचर्स को कि हमारा बच्चा कौन से रीइंफोर्सर्स घर में लेता है, मतलब उसको रिवॉर्ड जब आप घर में देते हैं तो वो किस तरह के रिवॉर्ड्स उस पर काम करते हैं। क्या वो वर्बल रिवॉर्ड्स पे अच्छा रिस्पॉन्स देता है, और वो वर्बल रिवॉर्ड क्या है, गुड, वेरी गुड, या फिर नॉन वर्बल रिवॉर्ड्स पे। नॉन वर्बल रिवॉर्ड्स दो किस्म के रहते हैं, एक है फूड, एक है नॉन फूड। कौन से फूड रिवॉर्ड्स पे बच्चा ज़्यादा बढ़िया ढंग से कोऑपरेट करता है बिहेवियर्स को मैनेज करने के लिए, कौन से नॉन फूड रिवॉर्ड्स पे वो अच्छा कोऑपरेट करता है। नॉन फूड रिवॉर्ड्स हुए जैसे स्टिकर्स दे दिया आपने, कोई स्टार हाथ पे लगा दिया आपने, हाई फाइव दे दिया। सो ये एक डिटेल लिस्ट जो रिसोर्स टीचर है उसके पास होना चाहिए, ताकि जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम बिहेवियर आए वो कंफ्यूज ना हो, उसे पता हो कि ये 4-5 रिवॉर्ड्स टेस्ट काम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो आपको ज़रूर डिस्कस करना है वो है कि बच्चे की डिसलाइक्स क्या हैं, क्या चीज़ें वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके मुंह पे कुछ गिरे उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके हाथ पे कुछ गीला लगे उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, लाउड नॉइज़ उसे पसंद नहीं है, बहुत डार्क रूम उसे पसंद नहीं है। वो डिसलाइक्स पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर्स को बताएं, ताकि वो इंश्योर करें कि क्लास में जब भी ये एनवायरनमेंट सेट इन होना है तो या तो बच्चे को प्रिपेयर करें या उसको उस सेटिंग में मत रखिए। सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं, उसे कौन सी एक्टिविटीज़ पसंद है, कौन सी गेम्स में वो अच्छा है, कौन सी स्पोर्ट्स खेलना उसे पसंद है, और इन एक्टिविटीज़ को टीचर्स बहुत सारे बिहेवियर्स के साथ क्लब कर सकते हैं। सेवेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या वो बच्चा मैथ्स में अच्छा है, क्या उसे पेंटिंग बहुत अच्छी है, क्या वो रीडिंग में बहुत अच्छा है। तो स्ट्रेंथ्स डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं एक बच्चा हूँ जिसके कुछ डिलेज हैं और मेरे लिए सुबह से शाम तक स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत एक बड़ा कंफ्यूजिंग या स्ट्रेसफुल है, मैं जब अपनी स्ट्रेंथ वाली एक्टिविटी करूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ेगा, मेरी एंग्जाइटी कम आएगी। तो इसलिए स्ट्रेंथ्स हमेशा डिस्कस कीजिएगा। एट्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की नीड्स क्या है, कब कब उसको ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की और आप उसको वो चीज़ कैसे देते हैं। जैसे उसकी टॉयलेट नीड्स क्या हैं, उसकी बटनिंग नीड्स हैं नहीं है, क्या वो बच्चा टॉयलेट ट्रेंड है, क्या वो बच्चा खुद से खाना खा सकता है या नहीं खा सकता है। तो हमें कितना कर टीचर को हेल्प करना है और कहाँ पे बच्चा खुद इंडिपेंडेंट कर सकता है, उसका एक बेस्ट मैच हमें देखना चाहिए। नाइन्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के लिए स्ट्रेसर्स क्या क्या हैं और उनके लिए पेरेंट्स घर में क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए। टेंथ टीचर्स को ज़रूर ये पॉइंट पूछना चाहिए कि बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल कितना है, वो कितनी बात करता है, क्या वो रिपीट करेगा, क्या वो एक सेंटेंस फॉलो कर लेगा, कमांड फॉलोइंग कैसी है। और लास्ट 11th पॉइंट है कि उसके सेंसरी इश्यूज़ क्या क्या हैं, क्या वो हाइपर सेंसिटिव या हाइपो सेंसिटिव है नॉइज़ के लिए, विजन के लिए, लाइट के लिए, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए। इन सब चीज़ों का एक डिटेल प्रोफाइलिंग कीजिए, उसकी एक फ़ाइल बनाइए, और जो भी टीचर है, क्लास टीचर है, वो पहले से प्रिपेयर हो कि ये स्टूडेंट अगर क्लास में आ रहा है और उसका कोई भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो रहा है तो मुझे हमेशा कौन से मेजर्स यूज़ करने हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि बच्चा स्कूल में एक लिमिटेड टाइम के लिए है, 3 घंटा या फिर एक्सटेंड होके मे बी 4-5 आवर्स, घर में वो ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम तक रह रहा है और अब तक उसका एक पैटर्न सेट हो चुका है।
बच्चा कंफ्यूज होता है जब घर में उसे अलग कमांड्स दी जाती हैं और स्कूल में अलग कमांड दी जाती है। इस तरह के वीडियोस को हम आपसे हर हफ्ते शेयर करते रहेंगे। हमारा इंटेंट है कि एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो स्कूल में और फैमिली के बीच में। इसी तरह के वीडियोस को आप और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।